नमस्ते, क्रिकेट नॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। आईपीएल का पहला मैच चेपक में हुआ और जो उम्मीद थी वही हुआ। चेपक में क्या पूरे अगर बात करें चेन्नई में तो कभी भी अगर आरसीबी नहीं जीता था 2008 से लेके अब तक, और वही हुआ। आरसीबी दोबारा हार गई चेन्नई सुपर किंग्स से, वो भी 6 विकेट से। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रही कि आरसीबी ने वही गलती दोहराई जो उसने पिछले दो सीजन में दोहराई थी अगेंस्ट द सीएसके। देखिए इस बार क्या हुआ, आरसीबी ने शुरुआत तो बहुत ठीक ठाक की विराट कोहली के रूप में, और जब फाफ पेसेस जिस तरह से खेलना शुरू किया, लेकिन जिस तरह से जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया वही गलती उन्होंने दोहराई और उसके बाद बैक टू बैक विकेट गिरने शुरू हुए। आप जब भी देखिए बॉलिंग स्लॉट देखेंगे आपको, तो जब मुशर्रफिन जब रहमान जब बॉलिंग कर रहे थे तो उनको खेलने में सभी बॉलर्स को बैटर्स को प्रॉब्लम आ रही थी। खासकर बात करें अगर आरसीबी के, उसमें विराट कोहली भी शामिल थे। विराट कोहली जिस तरह से बाउंड्री पर आउट हुए, कैच आउट हुए, वो मुझे लग रहा है कि बहुत ही एक्सीलेंट कैच था। जिस तरह से खासकर अगर आप देखेंगे जिस लास्ट में जिस तरह से अंतिम एकदम बाउंड्री पे मुझे लगता है 1 इंच भर शायद वो रह गए होंगे और उसको नहीं पकड़ पाए होगा, मतलब थोड़ा सा और आगे रह गए थे, नहीं तो वो चौका या छक्का होता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी, एक मुझे जो दो चीज इंपॉर्टेंट लगी वो है तेवतिया का फेल होना। देखिए तेवतिया जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी फेल हो रहे थे। टेस्ट अभी हाल में हुआ था इंग्लैंड में, वहां पे भी फेल हुए और आरसीबी में भी फेल हुए हैं इस बार। 0 पर जिस तरह से आउट हुए, फिर उसके बाद ग्रीन का जल्दी आउट हो जाना, कैमरून ग्रीन का जल्दी आउट होना भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कैमरून मुंबई से आए थे, मुंबई से उनको इसीलिए विशेष कर लिया गया था क्योंकि मुंबई ने उनको रिलीज कर दिया था, उसके बाद उनको आरसीबी ने खरीदा था। तो बैटिंग में तो कोई खास नहीं कर पाया, लेकिन बॉलिंग में हालांकि उन्होंने शुरू के 2 विकेट जरूर दिलाए, तो ये थोड़ा सा उनका एक माइनस पॉइंट प्लस पॉइंट में बदल गया। लेकिन रन तो बनाने थे, जो रन 190 का टारगेट 200 का टारगेट होना चाहिए था बैटिंग पिच पे, वो टारगेट घटकर 173 का हो गया। और वो तो अगर मानिए अगर रावल आकर उस तरह की बैटिंग नहीं करते तो, और उस तरह से अंतिम में वो अगर एक ओवर में 3 छक्के नहीं लगाते मनीष देशपांडे, अगर बात करें देशपांडे के, तो वो 3 छक्कों के न लगने के कारण स्कोर 150-140 का ही रह जाता अगर कार्तिक और रावत की बैटिंग अगर वो पार्टनरशिप ना होती तो। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मैच में दो चीजें हुई। पहला, डैरेल मिचेल की जो बैटिंग है वो जबरदस्त देखने को मिली। रविंद्र अचिन, जो मैं बार बार कहता था कि रविंद्र के बारे में बार बार मैं कह रहा था कि रविंद्र जिस तरह की बैटिंग करते रहे हैं 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भारत में, और सेम वही चीज उन्होंने दोहराई। आते ही उन्होंने 6 ओवर 7 ओवर में ही स्कोर 70-72 के आसपास पहुंचा दिया, जो बहुत बड़ा एडवांटेज दे गई सीएसके को। और वहीं से फिर उसके बाद डैरेल मैच चला गए, फिर उन्होंने 2-3 छक्के एक ओवर में मार दिए, 2 छक्के मारे, फिर उसके बाद स्कोर सीधा 90-95 के आसपास पहुंच गया। हालांकि फिर बाद में 90 से लेके 110 के बीच में 3-4 विकेट जो है वो जरूर सीएसके ने खोए, 4 विकेट गिर गए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज गुजरी, वो भी रहमान को जब के बजाय सब्स्टिट्यूट के रूप में जब लाया गया। बात करें अगर जिस तरह से डैरेल मिचेल के बाद जो विकेट आए, वो बैटर आए, वो उस तरह से नहीं खेल पाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शुभम दुबे का परफॉर्मेंस जब देखेंगे तो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वैसे ही परफॉर्म करते आए हैं वो, तो वो परफॉर्मेंस उन्होंने वहां दिखाई, और जो जिसके लिए उनको जाना जाता है, तो फिर खासकर शुभम दुबे। और उसके बाद बात करें रविंद्र जडेजा तो खैर ऑलराउंडर हैं, वो जो हमेशा से प्रदर्शन अच्छा करते हैं। तो कुल मिला के 173 के टारगेट को बेहद आसानी से सीएसके ने चेस कर लिया, और जो टारगेट 210-220 का होना चाहिए था वो 171 का रहा, यानी 30-40 रन का जो मार्जिन रहा, जिसके कारण सीएसके ने ये चेस कर लिया। गायकवाड़ जो है वो कप्तानी करने उतरे थे, ऋतुराज गायकवाड़ धोनी की जगह, लेकिन मैदान में ऐसा देखने में लग रहा था कि धोनी ही कप्तानी कर रहे हैं। तो कुल मिला के धोनी का असर मैच में दिख रहा था, धोनी इफेक्ट दिख रहा था, और ये बॉलिंग चेंजेस और तमाम चीजें भी इसका असर साफ साफ नजर आ रहा था। एक इंपॉर्टेंट चीज ये रही कि देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने वाले जो 2 प्लेयर, मोहम्मद सिराज आरसीबी की तरफ से फेल रहे, जो 2 विकेट शुरू में 2 ओवर उन्होंने डाले हैं शुरू के, उसमें उनको विकेट नहीं मिले, जो उसका बहुत बड़ा असर हुआ। 23 रन उन्होंने दिए। दूसरा तेवतिया, अगर बात करें इधर, तो तेवतिया का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, तो 2 फेल्योर आरसीबी की तरफ से रहे। और चेन्नई की तरफ से अगर देखा है तो चेन्नई की तरफ से लगभग सभी चीजें जैसे वो चाहते थे वैसा ही हुआ। देशपांडे को छोड़कर जो बॉलिंग परफॉर्मेंस उनका 3 छक्के लगे 18वें ओवर में, उसको छोड़ दिया जाएगा, जो रावत ने छक्के लगाए थे। उसके अलावा सब कुछ परफेक्ट हुआ, जैसा धोनी चाहते थे, जैसा ऋतुराज गायकवाड़ चाहते थे, वैसा ही हुआ। तो कुल मिला के पहला मैच आरसीबी चेन्नई सुपर किंग्स जीत गई है। और बात करते हैं आरसीबी की, तो आरसीबी जल्दी में हड़बड़ाहट में थी, जिसका असर उनके परफॉर्मेंस पे नजर आ रहा था, और इसके कारण उन्होंने पहला मैच गंवा दिया है।
2008 के बाद से उस मैदान पर आरसीबी नहीं जीत पाई है। एक अच्छी बात यह है कि देखिए कोई बहुत बॉलिंग परफॉर्मेंस के रूप में अगर चेन्नई को देखा जाए तो चेन्नई की बॉलिंग ठीक ठाक रही, लेकिन आरसीबी की बॉलिंग बहुत खराब रही और वो पिछले सीजन में भी देखी गई थी, इस सीजन में भी देखी जा रही है। तो देखते रहिए, कल के जो मुकाबले हैं, 2 मुकाबले हैं।